एटीएम स्कैम। आज के बदलते युग की मुद्रा विनिमय के तरीके बदल चुके हैं और उन्हें बदलते हुए तरीकों की वजह से आपराधिक घटनाओं का भी दायरा बढ़ चुका है। एटीएम स्कैम एक ऐसी कहानी है जो डिजिटल क्राइम की भयावह तस्वीर प्रस्तुत करेगी। कहानी की शुरुआत में थॉमस नाम का एक व्यक्ति बैंक से अपना नया एटीएम कार्ड लेने पहुंचता। बैंक में उसे कुछ निर्देश दिए जाते और उन्हें खुद से पिन जनरेट करने को कहा जाता है। थॉमस एटीएम मशीन में आकर अपना पासवर्ड बना लेता है और कार्ड लेकर अपने काम निकल जाता है। और जैसे ही थॉमस अपने दफ्तर पहुंचता है तो उसके जेब में उसका कार्ड नहीं होता। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी जब कार्ड नहीं मिलता, थॉमस इंटरनेट पे कार्ड ब्लॉक करने के लिए हेल्पलाइन नंबर सर्च करता है और किस्मत से उसे एक नंबर मिल जाता। थॉमस जल्दी से नंबर डायल करता और फ़ोन उठाने वाले व्यक्ति थॉमस से अकाउंट बैलेंस की जानकारी लेता और उससे कहता है कि कुछ ही देर में आपके पास एक ओटीपी आएगा, वह आप मुझे बता दीजिएगा, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। और ओटीपी आते ही थॉमस उस व्यक्ति को बता देता और अगले ही पल थॉमस की मोबाइल में मैसेज आता है जिससे थॉमस की पता चलता है कि उसके बैंक अकाउंट खाली हो चुका है। थॉमस के पैसे कटते ही घबरा जाता है और दोबारा उसी नंबर पर फ़ोन लगाता है, लेकिन इस बार यह फ़ोन आउट ऑफ सर्विस हो चुका होता है। थॉमस भागते हुए बैंक पहुंचता और अपनी परेशानी बैंक कर्मचारियों को बताता है और जब वह सिस्टम में चेक किया जाता है तो पता चलता है कि किसी विदेशी खाते में थॉमस के पैसे भेजे गए हैं। थॉमस बैंक कर्मचारियों से अपने पैसे के लिए गुहार लगाता है, लेकिन उसकी बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैंक कर्मचारियों का कहना होता है कि यह तो आपकी ही गलती है, इससे बैंक का कुछ लेना देना नहीं। थॉमस निराश होकर अपने दफ्तर आ जाते हैं और अपने दोस्त की सारी बात बता कर रोने लगता है। थॉमस को रोता देख उसका दोस्त उससे कहता है, हम किसी कंप्यूटर इंजीनियर की मदद लेनी होगी जिससे हम अपने पैसे वापस ले पाएंगे। मेरा एक दोस्त आईटी कंपनी में काम करता है, मैं उससे तुम्हारे लिए बात करूंगा, तुम चिंता मत करो। थॉमस को अपने दोस्त की बात सुनकर थोड़ा तसल्ली मिलती और वह दोनों साथ में कंप्यूटर इंजीनियर के पास पहुंच जाते हैं। थॉमस की बात सुनकर कंप्यूटर इंजीनियर बताता है कि यह तो केवल हरकस ही कर सकते हैं, मैं तो कंपनी के बने हुए सॉफ्टवेयर अपडेट करता हूं, लेकिन मेरी टीम में एक हैकर है जो तुम्हारी मदद करेगा। तीनों हरकस के पास पहुंच जाते हैं और इनकी बात सुनकर हैकर थॉमस को काम करने के लिए मान जाता है। हैकर एटीएम स्कैन करने वाले को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता और थॉमस को कहता है, तुम दोबारा अपना एटीएम कार्ड खो जाने की ऑनलाइन एप्लीकेशन करो और अगर वह किस व्यक्ति कॉल उठाता तो जैसे मैं बोलता जाऊं ऐसे करते जाओ। थॉमस कॉल लगाना शुरू कर देता है और कॉल लगने के बाद थॉमस का वह व्यक्ति नहीं मिलता। सभी हताश हो जाते हैं और हिम्मत हार के बैठ जाते। तभी थॉमस को मोबाइल में एक व्यक्ति का कॉल आता है और वह पूछता है, आपका एटीएम कार्ड हो गया है क्या इस्तीफा। यह आवाज़ की उपस्थित व्यक्ति होती है थॉमस के साथ पहले स्कैम किया था। उसकी आवाज़ सुनते ही थॉमस के चेहरे में चमक आ जाती है और वह इशारे से हैकर को बता देता है। हैकर अपने सॉफ्टवेयर की मदद से उसे ट्रैक कर लेता और थॉमस को उससे बात करने का कहता है। पिछली बार की तरह ओटीपी वह थॉमस को ओटीपी भेजता है, लेकिन हैकर को एटीएम स्कैनर बैंक खाते की जानकारी पहले से ही पता था, इसलिए वह इस बार अपनी चालाकी से उसी के बैंक खाते में ओटीपी जनरेट करता है और उसकी मोबाइल हैक करने ओटीपी प्राप्त होता है और अगले ही क्षण एटीएम स्कैनर के मोबाइल से मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में सारा बैलेंस कट चुका है। वह थॉमस को फ़ोन लगाता है और अपने बैंक अकाउंट में घटने वाली बात पूछता है तो थॉमस फ़ोन पे हंसने लगता और कहता है, जैसे गाल वैसा तमाचा। समझ में आया। थॉमस की बात सुनकर स्कैनर गाली गलौज करने लगता और उसे समझ में आ जाता है किशोर को भी बब्बर शेर मिल सकता है। थॉमस ने अपनी दोस्त के साथ मिलकर अपनी समस्या तो सुलझा ली थी, लेकिन आज भी आए दिन ये अपराध आम हो चुका है। इससे बचने के लिए स्वयं शिक्षित होना अनिवार्य है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय।